सामायिक के दौरान ध्यान में रखने योग्य बातें। सामायिक में पुरुषों को शुद्ध धोती, खेस और स्त्रियों को साड़ी वगैरह मर्यादापूर्ण वस्त्र पहनने चाहिए। सामायिक में कटाक्षणा, मुंहपत्ती और चरौला जरूरी है। सामायिक लेने के बाद आहार, पानी पीना, शौच वगैरह नहीं होने चाहिए। ये क्रियाएं पहले ही कर ली जानी चाहिए। आहार निहार कुछ नहीं होना चाहिए। खड़े होते समय चरौला हाथ में, चलते समय बाईं बगल में रखकर नीचे देखकर चलें और बैठते समय इसकी डंडी गोद में होनी चाहिए। उबासी, छींक, खांसी या डकार आए तो मुंहपत्ती का प्रयोग करें। इस तरह 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, ऐसे कुल 32 दोषों में से कोई भी दोष न लगे, इस प्रकार सामायिक कीजिए। पुण्य श्रावक की बात सुनी है? प्रभु महावीर ने भी पुण्य श्रावक के सामायिक की प्रशंसा की थी। परिग्रह के पापों का परिमाण कर अपनी सारी धन संपत्ति दान में देकर वो पूनम चंद सेठ से भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। रकम कम लगी होगी ये सोचकर श्रेणिक सोने की मोहरें बढ़ाता गया। 1000 सोने की मोहरें, 10,000 सोने की मोहरें, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ सोने की मोहरें। पुण्य समझते थे कि सामायिक कोई बेचने या खरीदने की वस्तु नहीं है, इसलिए वे मौन रहे। और श्रेणिक ये सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह यह सामायिक खरीदकर अपने नरक यात्रा का निवारण किसी भी हाल में करना ही है। यह सोचकर श्रेणिक ने कहा कि मैं 1 सामायिक के बदले आधा मगध राज्य तुझे दे दूंगा। पर पुण्य के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब श्रेणिक का धैर्य समाप्त हो चला था। वो नरक के दुखों की यातना से बचने के लिए पुण्य के पैरों में गिनकर विनती करने लगा, मैं अपना पूरा मगध राज्य दे दूंगा, सारी जिंदगी आपका सेवक बनकर रहूंगा, बदले में बस 1 सामायिक दे दो। तब पुण्य ने जवाब दिया, श्रेणिक, आप मगध के राजा अवश्य हैं, बहुत धनी हैं, परंतु आप उतने धनी नहीं कि मेरा सामायिक खरीद सके। पुण्य के इस जवाब के साथ महाराज श्रेणिक को उदास होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। जिसे मगध का राजा भी खरीद ना सका, वो सामायिक कैसा होगा? आइए हम रोज 1 सामायिक करने का संकल्प करें और अपने दुष्कर्मों के पापों का बोझ हल्का करें।